अगर अगले 30 दिनों के लिए इस रूटीन को फॉलो कर लिया ना तो तुम 99% लोगों से गारंटीड आगे निकल जाओगी। ये वो सीक्रेट रूटीन है जो वैदिक टाइम से चलता आ रहा है। इस रूटीन को पुराने जमाने के लोग भी फॉलो किया करते थे और शायद इस रूटीन की वजह से जो पुराने जमाने के लोग होते थे उनकी मेमोरी पावर, थिंकिंग पावर और ब्रेन पावर आज के कंपैरिजन में 5 से 10 गुना ज्यादा हुआ करती थी और शायद इसी वजह से वो एक दिन के अंदर पूरी किताब भी याद कर पाते थे। अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं कोई टाइम टेबल देने वाली हूँ तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। अगर आपको ये लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बोलूंगी सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, रात को जल्दी सो जाओ, तो मैं कुछ ऐसा नहीं बोलने वाली हूँ। आज मैं आपको कोई टाइम टेबल देने नहीं आई हूँ क्योंकि हर इंसान का सोने और उठने का टाइम अलग अलग होता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा रूटीन बताने वाली हूँ जो कि वैदिक टाइम से फॉलो होता आ रहा है। हमारा रूटीन हम 5 भागों में डिवाइड करेंगे और एक एक पार्ट को हम समझेंगे। सारे पार्ट्स में साइंटिफिकली एक्सप्लेन करूंगी। पहला पार्ट सेट द फाउंडेशन, यानी स्टेप के अंदर हम अपनी फाउंडेशन बनाने वाले। कुछ समझ नहीं आया तो देखो, वैदिक टाइम से एक कहावत चलती आ रही है। कहानी कुछ इस प्रकार की, जब भी आप सपने देखते हो ना तो आप अपने सपने को लिख दो, तब भी वो रियलिटी में कन्वर्ट होंगे। ये चीज एक बहुत बड़ी सच्चाई है क्योंकि जैसे ही आप अपने गोल्स को, सपनों को लिख दोगे, जब आप उसे डेली देखोगे तब आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी उस चीज को पाने के लिए और आप उसके लिए मेहनत करोगे। साइंटिफिकली इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, यानी जिस भी चीज को आप बार बार लिखोगे, बार बार पढ़ोगे तो यूनिवर्स आपको वही चीज प्रोवाइड करेगा। तो पार्ट 1 में हमने क्या सीखा? आपको अपना गोल लिखना है। आपका सपना क्या है? अगले 30 दिन का सपना लिख सकते हो, 1 साल का, 2 साल का, 10 साल का, जो भी आपका गोल है लिखो। उसे वहां लिखो जहां पर आप सबसे ज्यादा उठते बैठते। इससे क्या होगा? आपको हर रोज मोटिवेशन मिलेगा। जब भी आप उस पेपर को देखोगे आपको पता होगा कि आपके गोल्स क्या है, सपने क्या है और उन्हीं के लिए आप हर रोज काम करने वाले हो। पार्ट 1 हमें क्या बताता है कि अपने सपनों को, गोल्स को लिखो और आप अभी से शुरुआत कर सकते हो। अभी वीडियो को पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाके अपना मेन गोल लिखो। आपको क्या हासिल करना है अगले 6 मंथ्स में, ताकि आप कमिटेड हो जाओ, अपने गोल्स को लेकर सीरियस हो जाओ। दूसरा पार्ट द सीक्रेट मॉर्निंग रूटीन, यानी कि अब जैसे ही हम सुबह उठेंगे, आप देखो सुबह उठने का टाइम अलग अलग होता है। कोई 4 बजे उठेगा तो कोई 10 बजे उठेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क इस बात से पड़ता है कि सुबह उठते ही आप कर क्या रहे हो। मोबाइल तो बिल्कुल मत लेना। बेसिकली 3 स्टेप करने हैं। जैसे ही हम सुबह उठेंगे अपनी हथेली को लेना है, उनको रब करना है और उनको अपनी आंखों के ऊपर लगाना है। शायद आपने अपने बड़े बुजुर्गों को ऐसा करते हुए देखा होगा, बट इसके पीछे का साइंटिफिक कॉन्सेप्ट क्या है? जैसे ही हम उठेंगे, हाथों को आईज पे टच करेंगे, हमारे आंख के कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हिट कर जाते हैं और वो सीधा हमारे दिमाग से लिंक होते हैं। यानी सुबह सुबह वो एक्यूप्रेशर पॉइंट्स एक्टिव हो जाते हैं और हमारा ब्रेन भी एक्टिव हो जाता है। मींस अगर आपको पूरे दिन काम करना है, पूरे दिन एनर्जी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वो आपको इस प्रकार से मिलेगी। दूसरे पार्ट का दूसरा पॉइंट, सुबह उठते से एक पेपर लेना है, उसमें वो लिखना है कि आप उस पूरे दिन में क्या क्या करने वाले हो। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि आप ये लिखो कि आपको डेली क्या करना है। इससे आपको एक क्लियर विजन मिलेगा कि पूरे दिन में क्या क्या काम है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, मीटिंग भी है, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। 10 मिनट लगेंगे आपको, लेकिन ये 10 मिनट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको करना है सुबह उठते से ही, वो ये है ना कि जैसे ही आप अपने बेड से उठ रहे हो तो खुद से कुछ पॉजिटिव थॉट्स बोलो। जैसे आज का मेरा दिन सबसे अच्छा जाने वाला है, बेहतरीन जाने वाला है, आज के दिन में मैं अपने सारे गोल्स अचीव करूंगी। अब आप बोलोगे कि ये सब बोलने से क्या होगा, दिन तो जैसा जाना है वैसा ही जाएगा, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ये साइंस का एक लॉ है जिसे हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यानी जिस भी चीज के बारे में हम बोलेंगे, बात करेंगे, वो चीज हमारी तरफ अट्रैक्ट होगी और साइंटिफिकली ये प्रूवन है। अब होगा क्या? आप जैसे ही सुबह सुबह ये लाइंस बोलते हो कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, मुझे सारी खुशियां मिलेगी, सब कुछ अच्छा होगा, आई एम द बेस्ट, आई एम कैपेबल, यूनिवर्स इज ऑन माई साइड, तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें जो आप बोल रहे हो, ये सारी चीजें आपको मिलेगी। आप ट्राई करके देखना, अगले 30 दिनों तक ये मॉर्निंग रूटीन फॉलो करना है आपको। किस समय पर उठ रहे हो ये कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये 3 चीजें आपको करनी पड़ेगी। अब आते हैं हमारे थर्ड पार्ट की तरफ, द कर्म योग, यानी कि वो टाइम है सुबह उठने के बाद शाम तक के बीच का जो समय है ना, जिस समय में आप कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हो। काम यानी अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो तो कुछ और काम कर रहे हो। अब आप कुछ भी काम कर रहे हो तो आपको 2 चीजों का खास ध्यान रखना। नंबर 1 द फोकसिंग आवर्स। अब इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक सिंपल सी कहानी समझाती हूँ। ये कहानी एक गुरु और 2 शिष्यों की। एक गुरु था, उसने तो शिष्यों को कहा कि तुम दोनों को अपने हाथ के ऊपर एक दिया रखना है। जलते हुए दिए को उन दोनों के हाथ के ऊपर रखा और बोला कि तुम्हें 1 किलोमीटर जाना है, लेकिन शर्त यह है कि ये दिया बुझना नहीं चाहिए। जो भी तुम्हें से पहले उस क्रॉसिंग लाइन को क्रॉस कर लेगा वो जीत जाएगा। अब जो पहला शिष्य था उसने क्या किया, उसने जल्दबाजी में आकर दिए को हाथ में लिया और वो थोड़ा तेज तेज चलने लगा, भागने लगा, क्योंकि उसके मन में था कि मुझे जल्दी पहुंचना है। अब जो दूसरा शिष्य था वो थोड़ा स्मार्ट था, उसने दिया लिया और वो धीरे धीरे चलने लगा। हुआ क्या, पहला शिष्य जो था लाइन के पास आते ही उसका दिया बुझ गया, जबकि दूसरा शिष्य था वो एकदम धीरे धीरे चल रहा था। बहुत टाइम बाद पहुंचा लेकिन उसका दिया जलता हुआ था और वो कॉम्पिटिशन जीत गया। अब ये कहानी मैंने आपको क्यों बताई? जब हम काम कर रहे होते
होते हैं तो हम यही सोच रहे होते हैं कि काम जल्दी हो जाए, सिलेबस जल्दी हो जाए, पढ़ाई जल्दी कंप्लीट हो जाए। बट यहीं पर आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो कि है फोकस्ड वर्क। कितना पढ़ रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कैसा पढ़ रहे हो उससे फर्क पड़ता है। एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो इस चीज पर फोकस करो कि तुम कम से कम पढ़ो, बट ऐसा पढ़ो कि जो तुम्हारी मेमोरी में डायरेक्ट स्टोर होता जा रहा है, ताकि तुम एग्जाम में भी जाओ तो उसे कभी भूलो नहीं। और यही है कर्म योगा का पहला पार्ट, जो कि है फोकस्ड वर्क। हमेशा आपका जो काम है उसे आप फोकस के साथ करो। मींस काम करते वक्त टाइम मत देखो कि कितनी देर से काम कर रहे हो, बल्कि काम करने में इतना ध्यान दो कि काम करते करते वक्त का पता ही ना चले। घंटों हो गए काम करते करते, और इसको कहते हैं द फोकस्ड वर्क, और यही आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करता है। दूसरा जो आपका पार्ट है द एनर्जी करेंसी, यानी देखो जब हम पूरे दिन काम कर रहे होते हैं तो एनर्जी को लगा रहे होते हैं। एक बात समझो, एनर्जी भी मनी के समान है। एनर्जी भी आपके पास लिमिटेड है, पैसे भी आपके पास लिमिटेड है। आपके पास जितना पैसा है उतना ही खर्च करोगे, वैसे ही जितनी एनर्जी है उतनी ही खर्च करनी चाहिए। हम गलती क्या करते हैं ना, कि हम अपनी एनर्जी को गलत जगह पर यूज कर देते हैं, जहाँ पर जरूरत नहीं होती। जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, फोन यूज करने लग गए, वहां पर फोन यूज करने का कोई मीनिंग ही नहीं है। आपकी एनर्जी फोन में चलती जा रही है, और इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा ज्यादातर दोपहर के टाइम पे आपको नींद आने लगती है, क्रेविंग्स होती है। क्यों? क्योंकि आपने एनर्जी को गलत डायरेक्शन में यूज कर चुके हो। अगर आप एनर्जी को बचा बचा कर यूज करोगे, लोगों से कम बात करोगे, अपने काम से काम रखोगे, फालतू में फोन नहीं देखोगे, नेचर को ऑब्जर्व करोगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपकी एनर्जी है ना वो बचने लगेगी, और आप पूरे दिन एक्टिव फील करोगे। फोर्थ पार्ट द इवनिंग रूटीन। अब सुबह से लेकर शाम हो चुकी है, अब आप आ चुके हो शाम के समय में। शाम को आपको करना क्या है, बड़े ही फोकस के साथ ये बात समझनी होगी। जैसा कि आपके पेरेंट्स भी बोलते होंगे शाम को पढ़ाई मत किया करो। अब वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वैदिक टाइम से ना एक बात चलती आ रही है, जो आपका दिमाग होता है ना वो शाम होते होते थक जाता है। जो एनर्जी सुबह में होती है वो शाम को नहीं होती, और उस समय अगर आपने अपने दिमाग को पढ़ाई करवाई या फिर कुछ और काम करवाया, तो वो जो आपका दिमाग होता है ना वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा। उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, शाम के समय 1 घंटा अपने पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं बाहर चले जाओ, उनसे बात करो। या फिर अगर कोई हॉबीज है जैसे कि क्रिकेट खेलना, हॉकी खेलना, तो वो करो। कहीं खुद के साथ अकेले बैठ जाओ। शाम के समय में काम मत करो। ये जो 1 घंटा आप हॉबीज में या फिर कुछ काम के अलावा करोगे, उससे आपका माइंड रिफ्रेश होता है और आपकी एनर्जी डबल हो जाती है काम में। रिमेंबर, स्क्रॉलिंग मत करना। डोंट यूज सोशल मीडिया इन द ब्रेक। फिफ्थ पार्ट द नाइट रूटीन। अब सबका सोने का टाइम अलग अलग होता है, किसी का 10 बजे, किसी का 11 बजे, तो किसी का 12 बजे। यहाँ पर समझने वाली 3 बातें, यहाँ पर 3 पॉइंट है जो आपको आज से फॉलो करने। नंबर 1, 30 मिनट्स रूल। सोने से 30 मिनट पहले अपने मोबाइल फोन को हाथ मत लगाओ। मैं अब आपको ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपके मोबाइल फोन से कुछ रेस निकलती है जिनका नाम होता है द ब्लू रेस, और ये ब्लू रेस है ना वो आपकी आंखों को डैमेज करती है, और साथ ही साथ आपके दिमाग को एक्टिव रखने का काम करती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आप सोने जाते हो, नींद आती है, बट मोबाइल लेते हो, फिर से नींद नहीं आती, फिर नींद आती है, फिर मोबाइल लेते हो, नींद नहीं आती। इसलिए सोते वक्त मोबाइल फोन का यूज अवॉइड करो। नंबर 2, जब भी आप सोने जा रहे हो तो 3 घंटे पहले खाना खा लो। इमेजिन करो कि आप 12 बजे सो रहे हो तो 9 बजे ही खाना खा लो। अब ऐसा क्यों? ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के हिसाब से 3 घंटे पहले खाना खाते हैं तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म एकदम स्ट्रांग रहने लगता है, और जब ये स्ट्रांग रहता है, आपकी बॉडी हेल्दी होती है, तो आप कोई भी काम एकदम फोकस के साथ अच्छे से कर पाते हो। नंबर 3, द टास्क चेकिंग। आपको याद है सुबह सुबह आपने बहुत सारे टास्क लिखे थे, तुमने लिखा था कि ये करना है, वो करना है, बहुत सारी चीजें लिखी थी। अब तुम्हें क्या करना है, उसी पेपर को लेकर बैठ, सोने से पहले ये देखना है कि कितने टास्क तुम कंप्लीट कर पाए हो। जिन जिन टास्क को तुमने कंप्लीट किया है उसके आगे एक टिक लगाना है। पता है क्यों? क्योंकि आप जब टिक लगाओगे तो आपको इतना अच्छा फील होगा, इतनी अच्छी मोटिवेशन आएगी कि तुम अगले दिन खुद ही टास्क बनाओगे और खुद ही उसे कंप्लीट करने के लिए काम करोगे। और जो बोलते हैं ना कि मोटिवेशन कहाँ से आएगी, काम करने का मन नहीं करता, जब आप डेली लिखोगे और रात को देखोगे ना कि हाँ ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, तो बहुत अंदर से मोटिवेटेड फील करोगे, और उस मोटिवेशन का कोई मैच नहीं कर सकता। एक बार ट्राई करके देखो। अगर आपने ये छोटी छोटी चीजें सिर्फ 30 दिन के लिए या फिर हमेशा के लिए अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर दी, तो आप सुपर चेंज देखोगे अपनी लाइफ में। 99% लोगों से आगे निकल जाओगे, गारंटीड है। जो भी ये ट्राई करने वाला है कमेंट में यस जरूर लिखना।